तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? मैं हैरी सर और आप हैं अपने बहुत ही प्यारे यूट्यूब चैनल कैरियर प्लस पर, जिस पर आज आपके लिए एक शानदार क्लास आ चुकी है एवरेज, जिसमें बच्चों को समस्या है कि सर एवरेज के क्वेश्चनों को कैसे किया जाए। बहुत ही बारीकी से जीरो लेवल से आपको समझाया जाएगा, एक एक पैटर्न आपको बताया जाएगा, तो टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। और इस क्लास को भी हम 2 क्लासेज में समाप्त करने वाले हैं। क्लास नंबर 1 आज हो जाएगी और क्लास नंबर 2 आपकी कल आ जाएगी 9 बजे, डेली जिस टाइम पे आती है। और आप सभी को पता है, आपका जो चहेता प्लेटफॉर्म है पढ़ाई की पंचायत, उस पर जो बैच चल रहा है वो चल रहा है यूपी पुलिस। डेली बताता हूं मैं आपको, याददाश्त बनी रहे आपकी कि हाँ कि हमें यूपी पुलिस पास करना है। और जिसका आज का जो टॉपिक है वो है आपका एवरेज। क्या है? एवरेज। और एवरेज की क्लास नंबर पहली, तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब समझ लेते हैं भैया कि वास्तव में एवरेज क्या है और कैसे इसके सवालों को हमें उड़ाना है। पहले सबसे जरूरी ये है कि कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट क्या समझ लो। देखो, हम बात कर रहे हैं औसत। किसकी बात कर रहे हैं? औसत। औसत को इंग्लिश में बोला जाता है बच्चों, देखो हिंदी इंग्लिश वाले दोनों प्रकार के बच्चे हैं, तो मैं बोथ लैंग्वेज में यहाँ बात करता हूँ एवरेज की। देखो एवरेज होता क्या है, समझना बिल्कुल जीरो लेवल से बच्चों की तरह समझाया जाएगा, टेंशन नहीं लेनी। देखिए, ए बी सी और डी 4 व्यक्ति हैं, ठीक है। चारों ने मिलकर कोई एक काम किया है, चारों ने मिलकर कोई एक काम किया, टाइम एंड वर्क में समझना, चारों ने मिलकर काम किया और चारों को पैसे मिले इस प्रकार से, इसको मिले 50 रुपये, इसको मिले 60 रुपये, इसको मिले 90 रुपये, ठीक है, और इसको मिले 100 रुपये, ठीक है। चारों को इस प्रकार से पैसा मिल गया और चारों लेके मालिक के पास से पैसे आ गए। अब चारों एक ठेले पे खाना खाने लगे। खाना खाने लगे, इसने कहा यार तुझे कितने पैसे मिले हैं? ए ने बी से पूछा, रहा नहीं गया 50 मिले हैं, कम से लग रहे हैं मुझे। तो इससे रहा नहीं गया, इसने बी से पूछा तुझे कितने मिले? 60। ये यार ये खुश हो रहा है, यार मुझे ज्यादा मिले, टेंशन में आ गया। इसने कहा यार मैं इससे पूछ लेता हूँ। इसने पूछा यार तुझे कितने? 90। मुझे 60 मिले और टेंशन में आ गया। इसने पूछा यार इससे, यार इसको मुझसे ज्यादा मिले हैं, 100 मिले हैं। काम हम लोगों ने बराबर किया है, समय हम लोगों ने बराबर दिया है, ये पैसा इसको कैसे ज्यादा मिल रहा है? अब इन तीनों को तो रहेगी टेंशन। भाई टेंशन क्यों रहेगी? इन्हें लगेगा भैया सबसे ज्यादा तो पैसा इसको मिला है। अब ये जाएंगे मालिक के पास। मालिक कहेगा यार गलती हो गई, मुझ पर गलती से ये पैसे का बंटवारा हो गया, अब मैं तुम्हें बराबर बराबर पैसे देता हूं। तो क्या कहेगा? भैया काम बराबर किया, बराबर समय दिया, तो बराबर बराबर पैसा मिलना चाहिए कि नहीं? मिलना चाहिए भाई। तब वो क्या करेगा? सभी को टोटल करेगा। तो ये हो जाएगा आपका 110, 90, 200, 200 और ये 300। टोटल कितना हो जाएगा? 300 हो जाएगा, ठीक है। और ये कितने हैं? 4 हैं, 4 का भाग देगा इसमें। 4 सत्ते 28, 2 बचेगा, 4 पंजे 20, 75। कितना आ जाएगा? 75, 75। बात आएगी ना? तो वो कहेगा कि 75 रुपए तुम सबको दे दिया जाए। ये होता है एवरेज, मतलब बराबर बराबर हिस्सा अगर बांटा जाएगा तो 75 बट में आएगा। अब देखिए फॉर्मूला कैसे बनता है। फॉर्मूला बनता है कि औसत अगर हमें निकालना है, मतलब आपको एवरेज निकालना है, तो ये बनता है कुल संख्याओं का योग, कुल संख्याओं का योग और कुल संख्याएं, कुल संख्या। बात आई कि नहीं समझ? टोटल ऑफ ऑल नंबर और टोटल नंबर कितने हैं डिवाइड आपको दे देगा। बात आई कि नहीं समझ? ऐसे बनता है औसत। अब किसी भी स्टूडेंट को यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि औसत वास्तव में है। क्लियर हो गया? अब थोड़ा सा समझ लें तो हमारे एक चीज समझ में आ जाएगी कि अगर वह नंबर से रिलेटेड सवाल आपसे पूछ लेता है, नंबर से रिलेटेड अगर आपसे सवाल पूछ लेता है, जैसे पूछ ले आपसे नेचुरल नंबर से, आपसे पूछ ले ऑड से, या आपसे पूछ ले इवन से, तो 3 प्रकार के जो सवाल बनेंगे उन्हें कैसे सॉल्व करना है वो आपको अब मैं बताने वाला हूं। तो ध्यान से देखिए, हम सीधे पहुंचते हैं उसी पेज पर जिसपे हमें ये तीनों चीजें आसानी से समझनी है। ये जो है आपका ये वाला, ये है नेचुरल नंबर से रिलेटेड। किससे? नेचुरल नंबर, ठीक है। और ये जो है आपका वो है आपका इवन से रिलेटेड, ठीक। और ये जो है आपका वो है ऑड से रिलेटेड। बात आई कि नहीं समझ में?
ये आपका विषम हो गया, सब बच्चे जानते हैं हिंदी में इसको। ये आपका सम हो गया, सब बच्चे जानते हैं इसको आसानी से। और ये आपका हो गया प्राकृतिक, इसको भी बच्चे आसानी से जानते हैं, तो घबराने की जरूरत बेटा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अब समझेंगे वास्तव में ये चीजें क्या है और किस तरीके से हमें सारे पैटर्न को सॉल्व करना। ठीक है कि नहीं बेटा? देखो सबसे पहले मैंने आपको जस्ट अभी बताया है, देखो क्या बताया है, ध्यान से समझ। देखो ये बताया था ना मैंने कि औसत कैसे निकालते हैं, कुल संख्याओं का योग बट्टे क्या कुल संख्या, ऐसे तो निकालते हैं एवरेज। यही तो मैंने अभी आपको समझाया है। तो जब हम वहां पर पहुंचेंगे सीधे तो क्या करेंगे भैया, हमें पहले कुल संख्याओं का योग आना चाहिए। तो अगर मैं योग निकालू नेचुरल नंबर का योग, तो आपको पता है योग का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n+1 अपॉन क्या होता है 2। बात आई कि नहीं समझ में? और आपको पता है अगर मुझे एवरेज निकालना है, क्या निकालना है बेटा, एवरेज निकालना है, तो मुझे ये पता है कि एवरेज में यहां पर टोटल में कुल संख्याओं का डिवाइड दिया जाएगा। कुल संख्या मतलब कितनी आपकी n ही है, और 2 आपका ऑलरेडी है ही है, तो n से n कट जाएगा, आपका जो एवरेज आएगा नेचुरल नंबर का वो आएगा n+1 अपॉन कितना बेटा 2 है। बात आई कि नहीं समझ में? कैसे? अगर उसने कहा सवाल में, जैसे कि सवाल है आपका कि 10 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताइए। ठीक है, प्रथम का मतलब होता है स्टार्टिंग से 10 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताइए प्रथम का। तो आपको क्या करना है, 10 में केवल बेटा 1 जोड़ देना है और 2 से दे देना है डिवाइड, तो 11 का आधा आ जाएगा 5.5। कोई भी डाउट किसी भी बच्चे को नहीं होना चाहिए। बात क्लियर होगी? अगर उसने कहा होता है यहाँ 50 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत, तो आपको 50 में 1 जोड़ देना है 51, और 51 में 2 का भाग दे देना है, तो ये आ जाएगा आपका 25.5। कोई भी डाउट किसी भी स्टूडेंट को नहीं होना चाहिए। बात आई कि नहीं समझ में? अगले कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। अगला जो कॉन्सेप्ट कह रहा है वो कह रहा है किसके आधार पर, वो कह रहा है 15 लगातार सम संख्याओं का औसत। सम का बात कर रहे हैं, किसका बात कर रहे हैं, सम का। देखो सम का जो टोटल होता है, जो योग होता है, वो केवल ये होता है बेटा n+1। और आपको पता है अगर हमें इसका एवरेज चाहिए तो हमें पता है n+1 अपॉन कितना n का ही डिवाइड दे दिया जाएगा कुल संख्या, तो जो एवरेज आएगा वो आएगा n+1। बात आई कि नहीं समझ में? ठीक है, तो उसने कहा कि 15 लगातार सम संख्याओं का औसत, तो आपको 15 में केवल 1 जोड़ देना है बेटा, आपका तुरंत आंसर आ जाएगा। घबराने की जरूरत तो नहीं है। आप कहेंगे बिल्कुल सही बात है, लेकिन इसमें एक चीज लगा लीजिए, प्रथम की बात हो रही है, प्रथम मतलब स्टार्टिंग से। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है बेटा? आप कहेंगे सर बिल्कुल कोई डाउट नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, सवालों के आंसर आसानी से आ जाए। ठीक, अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे और समझते हैं। देखो अगर उसने कह दिया कि 20 लगातार सम संख्याओं का औसत, आप कहेंगे 21, कहानी खत्म। भाई मैं कह रहा हूं कि 25 लगातार विषम। अब बात आ जाती है विषम की, और विषम का जो योग निकलता है बेटा वो होता है n²। ठीक है, और आपको अगर इनका एवरेज निकालना है बेटा तो बहुत ही सिंपल सी बात है कि n² अपॉन n से डिवाइड चला जाएगा, तो n से n कटेगा, आपका आ जाएगा n। मतलब जो भी सवाल में आपको संख्या दी है उसका अगर आपसे एवरेज पूछता है तो आपको तुरंत बता देना है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बात क्लियर हुई कि नहीं? कैसे 25 लगातार विषम संख्याओं का औसत 25 ही रहेगा। उसने कह दिया 60 लगातार विषम संख्याओं का औसत 60 रहेगा। उसने कह दिया 100 लगातार विषम संख्याओं का औसत 100 ही रहेगा। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? आप कहेंगे सर बिल्कुल सही बात है, कोई टेंशन नहीं, कोई घबराने वाली बात नहीं है, सीधा सीधा हम कॉन्सेप्ट पे पहुंच पा रहे हैं और सवालों को कर पा रहे हैं। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? अब थोड़ा सा आगे हम समझें तो हमें एक कॉन्सेप्ट और समझना, जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता चलूंगा, जैसे जैसे नई नई चीजें बताता चलूंगा। ठीक है, देखो अगर एवरेज निकालना हो, कैसी संख्याओं का एवरेज निकालना हो, जिनका अंतर समान हो। क्या हो बेटा? अंतर समान। अंतर समान हो, चीजों को समझना बेटा, अंतर समान। मैं आपको बहुत ही बारीकी से समझाता हूं और ये भी बताऊंगा कि पिछली बार जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था वो किस प्रकार का, कैसे यहां से क्वेश्चन पूछा गया था अंतर समान। अंतर समान में देखना, अगर कोई संख्या बेटा 11 से चालू हो रही है, 11, 12, 13, 14 और आपका 15, ठीक है, और आपका 16 और आपका 17। ठीक है, अगर कोई संख्या 21 से चालू हो रही होती, 21, 22, 23, 24, 25 और ये बेटा क्या 26। ठीक है,
या फिर जरूरी नहीं था कि संख्या इसी प्रकार से होती, संख्याओं में अंतर ऐसा हो सकता था जैसे 10, 12, 14, 16, 18, ठीक है, ऐसे होते। आपसे पूछा जाए ऐसी संख्याओं का औसत, क्या पूछा जाए बेटा, एवरेज। तो जब भी अंतर अगर समान है, अंतर समान पे लैंग्वेज वाले कैसे क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपको अभी बताऊं। पूरा पैटर्न समझना है तब हम सवालों को उड़ाएंगे, चाहे क्लास कितनी भी लेंथी हो, कॉन्सेप्ट समझ लिया तो आप सवालों को तुरंत कर पाएंगे, घबराने की जरूरत बेटा नहीं है। देखो अगर एवरेज निकालना तो पहली संख्या उठाइए, लास्ट की उठाइए, कितना हो गया 11 और 17 हो गया 28, डिवाइड बाई 2, तो आंसर आ जाएगा आपका बेटा 14, ठीक है। पहली और लास्ट की उठाइए, कितना हो गया बेटा 47, 47 में 2 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा 23.5, बात है कि नहीं समझ में, ठीक है। पहली और लास्ट की संख्या उठाइए, दोनों को जोड़ दीजिए, कितना बेटा 28, 2 का भाग दे दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका 14। कुछ भी हो, कितना भी अंतर हो, आप आसानी से सवालों को सॉल्व कर पाएंगे। बात आई कि नहीं समझ में बेटा? आप कहेंगे सर बिल्कुल सही बात है, टेंशन लेने की नहीं, ठीक है। अब थोड़ा सा एक सवाल मैं आपको अभी बताने वाला हूं बेटा, जो पिछली बार पूछा जा चुका है और मैं अभी सवाल इसके आधार पर ही आया था, तो अभी मैं आपके लिए यहाँ सामने लिखूंगा, तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है बेटा, 1 मिनट दीजिएगा मुझे, ठीक है। मैं सवाल को प्रॉपर तरीके से, याद तो है मुझे, डिजिट याद है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि प्रॉपर तरीके से लैंग्वेज पूरी मिल जाए मुझे, तो आपको क्लियर हो जाएगा बेटा क्या है वास्तव में, ठीक है। क्योंकि अगर लैंग्वेज प्रॉपर तरीके से आपको समझ में आ गई, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। देखो सवाल था, समझ लेते, इसी के आधार पे था, मैंने जस्ट आपको भी बताया। सवाल था एक सेट में, एक सेट में, एक सेट में, ठीक है, 3 से शुरू होने वाले, 3 से, प्रीवियस ईयर का है ये, ठीक, 3 से शुरू होने वाले, होने वाले 3 से शुरू होने वाले 5 लगातार पूर्णांक होते हैं, 5 लगातार पूर्णांक होते हैं, होते हैं, ठीक है। यदि सेट में सबसे बड़ा पूर्णांक हटा दिया जाए, यदि सेट में सबसे बड़ा पूर्णांक हटा दिया जाए, सबसे बड़ा पूर्णांक हटा दिया जाए, हटा दिया जाए, सबसे बड़ा पूर्णांक हटा दिया जाए, तो सेट का औसत में, तो उस सेट के औसत में, सेट के औसत में नहीं, कितने प्रतिशत की कमी होगी, की कमी हो, ठीक है बेटा, ये सवाल था, वही है जो मैंने जस्ट आपको अभी बताया, कमी हो, ठीक है। चीजों को समझ लेना बेटा है। देखो सवाल लिख दिया, घबराने की जरूरत नहीं है, तुरंत कर देंगे। देखो 3 से शुरू होने वाले 5 लगातार, तो 3, 4, 5, 6, 7, 5 हो गए। इनका एवरेज कितना आएगा बेटा, मैंने जस्ट आपको अभी बताया है कि आपको एवरेज निकालना है, तो तुरंत जोड़ दीजिए 10, 10 का आधा कितना बेटा 2, 5 एवरेज है, आ गया कि नहीं। उसने कहा है कि औसत सबसे बड़ी संख्या को उठा दिया जाए, उठा दो, बाकी इनका औसत कितना आएगा 9, 9 में 2 का भाग देंगे, कितना आ जाएगा 6.5, आ गया कि नहीं। अब देख लो कितनी कमी हो रही है बेटा, 0.5 की कमी हो रही है, कितने से 5 से, गुणा कितना 100, कौन से कटा 0, 0 से 0, 5 से 5, सीधा आ जाएगा 10% की कमी। बात आएगी नहीं समझ में? कोई भी डाउट तो नहीं बेटा किसी को, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी किसी भी स्टूडेंट को, ठीक है। अब यहां से किस प्रकार का सवाल बन सकता है और कैसे कैसे सवालों के पूछे जाने की संभावना अधिक होती है, ठीक है। यहां से जैसे अगर गलती से उसने ये पूछ लिया, अगर उसने गलती से ये कह दिया कि 4 के
उसने कह दिया 4 के प्रथम 12 गुणजों का औसत ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो बेटा? औसत ज्ञात करो। अभी तो मैंने अपनी पीडीएफ निकाली बनी है, अभी बेसिक से बनने वाले सभी सवालों को समझाने वाला हूं। गुणजों का औसत ज्ञात करो, ठीक है कि नहीं बेटा? गुणजों का औसत ज्ञात करो। देखिए 4 के प्रथम 12 गुण है, इसका मतलब 4 के पहाड़े की बात कर रहा है 12 तक, तो केवल आपको पहला लिख लेना 4, 12 चौका 48 लिख लेना बेटा। और आपको पता है पहला और लास्ट का लिख लिया तो आपको दोनों को जोड़ देना है 52 और 2 से दे देना बेटा भाग, आपका आंसर तुरंत आ जाएगा 26। घबराने की बेटा किसी भी स्टूडेंट को कोई जरूरत नहीं है, ठीक है कि नहीं भाई? 4, 8, 12, 16 ऐसे लिखता है टेबल, काफी टाइम लगता है, पहला और लास्ट का आपको उठाना है, आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। बात क्लियर हुई कि नहीं? तो ये तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके बनते हैं जिन्हें आपको इस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। और आगे जब हम बढ़ते हैं तो हमारे सामने इस प्रकार के क्वेश्चन भी आ जाते हैं। जैसे उसने कहा सवाल में, देख लेते हैं सवाल में क्या कह रहा है कि 25 लगातार सम संख्याओं का औसत 44 है, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बताना। देखिए इसने कहा है कि 25 लगातार सम संख्याओं का औसत कितना है बेटा? 44। कितना है? 44। ठीक। अब आपको समझना यह है कि 25 में से आपको केवल एक माइनस कर देना है, कितना बचेगा? 24। ठीक। अगर आपको बड़ी संख्या निकालनी है तो बेटा तो हम 44 में इस 24 को जोड़ देंगे तो आ जाएगी 68। ठीक है। और अगर आपको छोटी संख्या निकालनी है बेटा तो इस 44 में से हम 28 को, सॉरी 24 था, गलती से 28 लग गया था, 24 था। ठीक है। यहां से 68 आ जाएगा और यहां से 24 को अगर मैंने इसमें से घटा दिया, 44 में से मैंने 24 को घटा दिया तो आपका आ जाएगा बेटा 20। बात आएगी नहीं समझ में? तो बड़ी संख्या निकालनी है तो बड़ी का मतलब होता है प्लस, तो जोड़ देना है, छोटी निकालनी है तो घटा देना है, केवल इतना सा आपका आंसर बनने वाला। आगे बढ़, देखिए डेविएशन मेथड समझना काफी जरूरी है क्योंकि यहां से सवाल बनने की संभावना, आधे से ज्यादा चैप्टर आपका डेविएशन मेथड से सॉल्व होता है एवरेज का। अब समझ लेते हैं वास्तव में डेविएशन मेथड क्या है या विचलन विधि क्या है। ठीक है, देखो मैं सवाल को समझाता हूं बेटा, है ध्यान से समझना। विचलन विधि क्या है? कोई ग्रुप है, कोई ग्रुप है, ठीक है, मैं एक ग्रुप के तरीके से आपको समझाता हूं, या फिर पहले सिंपल सा सवाल उठाता हूं। एक जैसे आपसे कहा गया, एक बार सवाल आ चुका है आपका, इस प्रकार का सवाल जो बना था वो मैं आपको बता दूंगा। देखो जैसे सवाल आपसे पूछ लिया बेटा उसने कि 30, 38, 29, 46 तथा x का औसत 35 है, तो x का मान ज्ञात करो। x का नाम नहीं, अपनी x का नाम मत बता देना भाई, x का मान ज्ञात करो, गलती से नहीं, x का मान ज्ञात करो। बात आएगी नहीं समझ में? अब इसमें सवाल और आएंगे अच्छे अच्छे, टेंशन नहीं लेनी आपको। x का मान ज्ञात करो। देखो वैसे फॉर्मूले से करने का मतलब क्या था? फॉर्मूले से करने का मतलब ये था, आपको पता है कि सभी को जोड़ना है, हमें जोड़ेंगे 30 प्लस कितना बेटा 38 प्लस कितना बेटा 29 प्लस कितना बेटा 46 प्लस कितना बेटा x। 1 2 3 4 5 है, ठीक। उनका औसत कितना है बेटा? आप कहेंगे सर 35 है, ठीक है। चीजों को समझना, जोड़ेंगे 6 और 9 15, 15 और 8 23, 23 का आ जाएगा 3, कैरी लगेगा 2, 6 और 2 8, 8 और 6 14, 143 प्लस x बराबर कितना आ जाएगा बेटा 35, 55 25 और 175। ठीक है भाई, 55 25 5 15 2 17, ये दरा के माइनस हो जाएगा बेटा। तो x की जो वैल्यू आ जाएगी, दिख रहा है, दिख रहा है, x की जो वैल्यू आ जाएगी 5 में से 3 गया तो 2 और 17 में 14 गया तो 3, 32 आ जाएगा x का मान। बात आएगी नहीं समझ में? लेकिन डेविएशन मेथड से करेंगे तो आसान हो जाए। कैसे बेटा? संख्या देख लेते क्या क्या था। एक संख्या थी 30 थी बेटा, एक थी आपकी 38 थी 38, और एक थी आपकी बेटा 29 थी, और एक थी आपकी कितनी बेटा 46 थी। केवल ये था, और सबका एवरेज कितना था 35 था। समझते? अब देखिए 30 से
30 से सबकी तुलना करनी, ठीक है। ये 35 से सबकी तुलना, 35 से कितना कम है, -5 का, ठीक। 35 से कितना कम है, -5। 35 से कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा। 35 से कितना कम है, आप कहेंगे सर 35 से -6 कम है। 35 से कितना ज्यादा है, आप कहेंगे सर 5 और 6 11 ज्यादा, ठीक है। अब देखिए करना क्या है बेटा, आपको पता है यहां से कि -6 और -5 11 हो गए, 11 से 11 गए, बचा कितना, 3। अगर 3 प्लस का बचा है तो आपको इसमें से 3 घटा देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा 32। बात आए कि नहीं समझ। इस तरीके से डेविएशन मेथड को यूज किया जाएगा और हर सवाल में इसका कॉन्सेप्ट लगेगा, तो इसलिए आपको बता दिया गया है कि ऐसा सवाल आएगा तो आपको करना कैसे। कोई भी डाउट किसी भी स्टूडेंट को नहीं होना चाहिए, सवाल आसानी से हमारे सॉल्व हो जाएंगे बेटा, हैं। बढ़ते हैं आगे, अब सवालों को देखते हैं, सवालों को करना कैसे, ठीक है। डेविएशन से कैसे करना, देख लो। 20 संख्याओं का औसत 25 है, एक संख्या को निकाल दिया जाए तो नया औसत 23 हो जाता है, तो निकाली गई संख्या ज्ञात करो। अब एक चीज समझना, पहले इसको कॉन्सेप्ट से हम कराएंगे, पहले हम कराएंगे कॉन्सेप्ट से, ठीक है। जिस तरीके से सवाल किताब में दिए होते हैं कैसे करना, देखो उसने कहा है 20 संख्याओं का औसत, 20 संख्याओं का औसत कितना है, 25 है। तो मैं कहूं 25 दूनी 50, इसका मतलब कितना होगी, टोटल कितनी होंगी संख्या, 500। एक संख्या निकाल दी जाए तो बेटा बची कितनी, 19 बची, 19 बची, तो निकाल दी जाए तो औसत नया कितना हो जाता है, 23 हो जाता है, ठीक है। बात है कि नहीं, औसत कितना हो जाता है, 23 हो जाता है। अब 23 का गुणा मैं इसमें करूंगा तो 19 दूनी 38, 19 30 57, 5, ठीक है। और 19 दूनी 38, 38 और 5 हो जाएगा आपका 43, 437, ठीक है। तो बचेगा कितना बेटा यहाँ पे 63, तो वो संख्या कौन सी हो जाएगी, निकाली गई है 63। बात आई कि नहीं समझ। ये तो होता है फुल कॉन्सेप्ट किताबी रूप। अब आपको सवाल को उड़ाना कैसे जल्दी वो समझ लीजिए, करना कैसे, देखो यहां से एक चीज समझिएगा बेटा, औसत कितना देखो, और नया औसत देखो, पहले औसत कितना था 25, अब औसत कितना है 23 हो रहा है। बात आई कि नहीं समझ। तो औसत कितना कम हो रहा है बेटा, 2 कम हो रहा है, माइनस का 2 कम हो रहा है ना। अब 2 कम जो हो रहा है वो कितनी संख्याओं का हो रहा है, सर आप कहेंगे कि एक चली गई, 19 बची, 19 दूनी 38 माइनस की 38, रफ करते हैं, दोबारा लिखते हैं, कभी कभी डबल मार्कर चल जाता है। 19 दूनी 38 माइनस का है ना बेटा, तो आपको क्या कर देना है, संख्या को बढ़ा देना है, प्लस हो जाएगा 38, 38 और 25 हो जाएगा बेटा आपका 63। तुरंत हम आंसर पे पहुंच पाएंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। ये होता है डेविएशन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो अब चीजों को समझना बेटा है। देखो तुरंत करने सवाल, 10 व्यक्तियों की औसत आयु 25 साल है, ठीक है। एक व्यक्ति के आ जाने से औसत 2 साल बढ़ जाता है। अगर औसत बढ़ रहा है, अब एक चीज समझना, समूह के आधार पर कंडीशन क्या है कि आप समझिए कि अगर औसत है 50 किसी का और उनमें से कोई एक व्यक्ति चला गया, 50 का मतलब सबकी उम्र 50-50-50 हम मान के चल, ठीक है। अगर मैंने कहा कि एक व्यक्ति चला गया तो उसकी जगह दूसरा व्यक्ति आ गया, अगर औसत बढ़ा इसका मतलब वो 50 साल से उम्र का ज्यादा का होगा। अगर उसकी जगह रिपीट होकर दूसरा व्यक्ति आ रहा है जिससे औसत घट रहा है, इसका मतलब वो 50 साल से कम उम्र का होगा। बात आई समझ। औसत 2 साल बढ़ जाता है, 25 साल के एक व्यक्ति के चले जाने से, 25 साल है एक व्यक्ति के चले जाने से, तो यहां से 2 औसत देखो, औसत कितना बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है। कितने व्यक्तियों का एक चला गया, कितने का, 9 का, मतलब 18, ठीक है। 18 बढ़ रहा है ना, तो इसका मतलब 25 साल से ज्यादा उम्र का होगा। 25 और ये 18 इसमें जोड़ देंगे बेटा, ये आ जाएगा 43। बात आएगी नहीं समझ में। अब एक चीज समझना, अगर 1 साल बढ़ रहा है तो आने वाले देखो, अरे इसमें आने वाला है, एक बदल गया ना, मैंने शायद निकाल ही दिया व्यक्ति को, समझते बेटा, टेंशन मत लेना, घबराना नहीं, देखो सवाल को तुरंत उड़ाना। देखो एक चला गया और एक आ गया, यही तो मैं समझा रहा था आपको, एक चला गया एक आ गया, तो व्यक्ति 10 के 10, 10 का औसत कितना बढ़ा है बेटा, 10, 10 का औसत बढ़ा है 2, 2 से 10 कितना हो गया, 20, ठीक है। जोड़ देंगे इसमें बेटा, कितना हो जाएगा, 45, ठीक है। घबराने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। अगला सवाल,
गलत संख्या के आधार पर, ठीक है, 40 की जगह, ये गलत के नहीं है अभी, ये उसी के आधार पर, अब कॉन्सेप्ट को समझाता हूँ, ठीक है। मैं सोचा गलत के आधार पर आगे। 10 व्यक्तियों की औसत आयु 2 साल बढ़ जाती है जब दो व्यक्ति जो 80 और 40 के बदले दो नए व्यक्ति आ जाते हैं, तो आने वाले व्यक्तियों की आयु क्या है? आयु क्या है या आने वाले व्यक्तियों का औसत क्या है, यही पूछा जाएगा सवाल में, ठीक है। तो अब देखते हैं सवाल। अब एक चीज समझ, दो व्यक्ति जा रहे हैं 80 और 40 उम्र के, ध्यान से सुनना, और उनकी जगह दो व्यक्ति आ रहे हैं, औसत क्या हो रहा है? दो नए व्यक्ति आ जाते हैं, औसत क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, औसत ये रहा, बढ़ रहा है ना, औसत बढ़ रहा है, इसका मतलब वो 40 और 80 से उम्र के ज्यादा के होंगे। अगर औसत बढ़ रहा है तो वो जो दो व्यक्ति आएंगे वो 40 और 80 मतलब 120 की उम्र से ज्यादा के होंगे। कितने ज्यादा होंगे? 10 व्यक्तियों के 2-2 साल बढ़ा रहे हैं, तो 10 व्यक्तियों के वो 2-2 साल बढ़ा रहे हैं, 10 दूनी 20, मतलब जो आएंगे वो 140 उम्र के होंगे। और अगर उनका औसत पूछा गया है तो आप कर देंगे 2 से डिवाइड, आ जाएगा आपका आंसर। लेकिन ऐसे सवाल में जब तक इनकी आयु का डिफरेंट ना दिया जाए तब तक हम आयु का अलग अलग मान नहीं निकाल सकते। तो इसमें जो औसत आयु की औसत आयु पूछी गई है, ठीक है बेटा, क्या पूछी गई है? औसत। बात आए कि नहीं समझ में? सिंपल सी बात है भाई, 80 और 40 वर्ष के जा रहे हैं, औसत बढ़ रहा है, इसका मतलब वो 80 और 40 120 उम्र के ज्यादा के व्यक्ति आ रहे हैं, ठीक है, घबराने की जरूरत ही नहीं है। देखो 15 व्यक्तियों की औसत आयु सॉरी 3000 है तथा 10 व्यक्तियों की औसत आयु 2500 है, तो पूरे समूह की औसत आयु। देखो ऐसे सवाल आ जाते हैं, पहला है 15 और दूसरे कितने हैं बेटा? यहाँ पे 10, रेशियो में ले आओ दोनों को, ठीक है, 5 3 15 और 5 दूनी 10, इनकी औसत आयु कितनी है बेटा? 3, तो 3000 ये हो जाएगा सीधा सीधा 6000, ठीक है। डेविएशन से कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, इसलिए इसको डेविएशन करने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। और यहाँ से कितना है बेटा? 25, 25 दूनी हो जाएगा बेटा कितना? 50, ठीक है, कितना हो जाएगा? 50। टोटल देख लो बेटा, बात आएगी। अब एक चीज समझ, 15 व्यक्तियों की औसत आयु 3000 है, ठीक है, 10 व्यक्तियों की औसत आयु 2500 है, ठीक है, तो पूरे समूह की औसत आयु आपसे पूछेगी। बात आएगी नहीं समझ में? पूरे समूह की औसत आयु आपसे पूछेगी, तो मैंने इनको क्या कर लिया? रेशियो में कन्वर्ट कर लिया। टोटल कितना हो जाएगा? 11, ठीक है, 25 दूनी 50। ओहो, अभी देखो मल्टीप्लाई तुम लोग बताते भी नहीं यार कमेंट में, मल्टीप्लाई गड़बड़ हो जाता ना तो मामला, अरे हो जा मिट जा भैया, ठीक है। देखो 3 3 9000 होता है, कितना होता है? 9000, ये आ जाएगा आपका 14000, कितना आ जाएगा बेटा? 14, ठीक है। टोटल कितना है? 5, 3 और 2 कितना है? 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10 और 9 2 40, 2800, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही। आप देखो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि सुबह से शाम तक थक जाता है ना दिमाग बनाते बनाते पढ़ाते पढ़ाते, तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मल्टीप्लाई या ऐड गलत हो जाता है किसी किसी सवाल में, ठीक है। 10 विद्यार्थियों के औसत अंक 40.5 है, एक विद्यार्थी को 52 के स्थान पर 25 अंक दिए गए, तो सही औसत। अब एक चीज समझना बेटा, सवाल में है कुछ नहीं, अगर किसी बच्चे को 52 नंबर मिल रहे थे, कितने मिल रहे थे? 52 मिल रहे थे, मतलब 52 मिल रहे थे, 52 मिल रहे थे ना, और उसको गलती से दे दिए हैं 25, भाई 52 मिल रहे थे और 25 दे दिए, इसका मतलब उसको कम नंबर मिले हैं, तो एवरेज बढ़ेगा, अब बढ़ाना पड़ेगा उसका औसत। 10 विद्यार्थियों के औसत अंक जो है वो 40.5 है बेटा, चीजों को समझ लेना। अब वो कह रहा है 52 के स्थान पर 25 दे दिए, भैया कम मिले हैं तो ज्यादा बढ़वाने जाएगा। वो कितने कम मिले हैं? आप कहेंगे सर 27 कम मिले हैं। कितने विद्यार्थियों को मिले हैं बेटा? ये विद्यार्थियों को मिले 10 को, 10 से कितना आ जाएगा? 2.7, ठीक है, कम मिले हैं ना, कम, ये कम मिले हैं तो आपको बढ़ाने पड़ेंगे 2 पॉइंट कितना? 7, 7 और 5 12 का 2, और यहाँ से 3, और ये आ जाएगा आपका बेटा 4 का 4, 43.2 आपका आंसर आ जाएगा। टेंशन लेने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, कम मिले हैं तो बढ़ाने पड़ेंगे और ज्यादा मिले हैं तो कम करने पड़ सकते हैं, पढ़ सकते हैं क्या? पढ़ेंगे। अब देखो ऐसा सवाल दो विद्यार्थियों के ऊपर आ जाए तो कंडीशन कैसे बनेगी? जीडी में ऐसा सवाल आ चुका है तो घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है, वो भी कांस्टेबल का पेपर है, ये भी आपका। आप देखो आज की वीडियो ज्यादा मिनट की नहीं है, 29 मिनट की हो चुकी है अभी तक, ठीक है, ये भी हो जाएगा हमारे पास।
25 विद्यार्थियों के औसत अंक 66.56 है, जिसमें से 2 विद्यार्थियों को गलत अंक दे दिए गए, जिनमें से पहले को 40 के स्थान पर 22 और दूसरे को 25 के स्थान पर 52 मिले। तो सही औसत ज्ञात करो। सिंपल सा मेथड बताऊंगा, घबराने की जरूरत नहीं है। देखो 25 का एवरेज कितना है बेटा, आप कहेंगे सर 66.5। मैं समझाता बहुत ज्यादा डीपली हूँ, बिल्कुल जीरो लेवल से, बच्चे को समझ में नहीं कि अपनी ट्रिकें बता दी, झंझट खत्म कर दिया, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, जीरो लेवल से समझाता हूँ। देखो एक विद्यार्थी को 40 के स्थान पर 22 दे दिए गए, मतलब उसको मिलने थे बेचारे को 40 और दे दिए गए उसको कितने 22, तो कितने कम दे दिए हैं उसे, उसको दे दिए हैं बेटा 18 कम, यहाँ लिख लीजिएगा कम, 18 कम दे दिए, ठीक है। एक को मिलने थे कितने बेटा 25, और उसको मिल गए कितने बेटा, उसको मिल गए हैं 52, मतलब कितने ज्यादा मिल गए, 27 ज्यादा मिल गए, ठीक है। अब चीजों को समझ लीजिएगा बेटा, है ये कम और ये ज्यादा, अंतर कितना है 9 का, तो 9 ज्यादा आ जाएगा। अब 9 ज्यादा है, इसका मतलब 9 कम करने पड़ेंगे, कितने में कम होंगे 25 में, ठीक है। आपको क्या करना है बेटा 66.56 माइनस 9/25 का डिवाइड देके मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर आपको बेटा बता देना। बात आई कि नहीं समझ में, ठीक है। और जब हम क्लास को आज यहाँ समाप्त कर रहे हैं तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट हमारा रहता है कि वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास भेजिएगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़े, हमारी क्लासेस को देखें, उन्हें बेनिफिट हो पढ़ने का। तभी तो भाई सफलता कैसे मिलेगी, जब तक आप जुड़ेंगे नहीं, जब तक आप चीज़ों को समझेंगे नहीं, तभी तो आपको सफलता मिलेगी। मैं बार बार पे यही कहता हूँ, अगर आपको प्रॉपर तरीके से मैथ सीखना है तो चैनल से जुड़िए, जीके पढ़ना है तो जुड़िए, रीजनिंग पढ़ना है तो जुड़िए, सारे सब्जेक्ट आपके यहाँ पर आपको चैनल पे अवेलेबल हैं। और आपसे यही रिक्वेस्ट रहता है कि वीडियो आते ही आपको देखना है। 9 बजे क्लास आती है हमारी, 6 बजे आपकी जीके की आती है और दिन में आपकी रीजनिंग की आ जाती है। तीनों सब्जेक्ट आपके लगातार चल रहे हैं, तो आपको घबराने की कोई जरूरत बेटा नहीं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लस आपसे बार बार पे यही कहूँगा, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल से जुड़ जाना है, सब्सक्राइब कर देना, ठीक।